वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हाइड्रोजन का पार्ट हमने कल देखा था। हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड की थी हमने। कहाँ पे है हाइड्रोजन? इट इज द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टॉप ऑफ द मिडल, टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन द मिडल, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन, है ना। स्पेसिफिकली हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हम डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम जो जो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे ये चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारे एक हाइड्रोजन होगा, एक वाटर होगा और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। ये 3 मॉलिक्यूल हमें पढ़ने हैं इधर। ओके, तो ये 3 मॉलिक्यूल की क्या कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो एक है उसका प्रिपरेशन, दूसरा है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा है केमिकल प्रॉपर्टी एंड चौथा है यूजेस। ये किसी भी सब्सटेंस देखोगे आप, H2, H2O एंड H2O2, ये तीनों का आपको क्या पढ़ना है। ये इतनी चीज़ें पढ़े किसी भी कहीं पे भी केमिस्ट्री के अंदर किसी मॉलिक्यूल के बारे में अगर डिस्कशन होता है तो ये 4 टॉपिक के अंदर ही होता है जनरली। ऑलवेज ध्यान में रखो आप लोग। चलो अब सबसे पहला टॉपिक हमारा इसका कौन सा है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। चल तो दोस्तों कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रिपरेशन। तो दोस्तों हम ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहले इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों। लेबोरेटरी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेते हैं HCl। क्या लेते हैं? डाइल्यूट HCl। और उसके अंदर जिंक की स्ट्रिप अगर डाल के उसको थोड़ा बहुत गर्म कर लेते हैं तो ये Zn में से, याद रख लेना, Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनता है और H+Cl- बनता है HCl में से। तो Zn+ वो Cl- के साथ जुड़ने से ZnCl बनेगा, लेकिन ये +2 और ये Cl- है, इसीलिए ये क्या बनेगा? ZnCl2। तो Cl2 आया तो मुझे इसको 2 मोल करना पड़ेगा HCl को। अगर 2 मोल कर दिया है तो हाइड्रोजन जो H+ है वो इसका इलेक्ट्रॉन, जो Zn का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल बन के वो H2 के फॉर्म में रिमूव होता है। तो दोस्तों समझ में आया आपको? इन लेबोरेटरी अगर आपको रिएक्शन करना है तो इसमें एक है दोस्तों विथ एसिड, मतलब डाइल्यूट HCl, और उसमें दूसरा है विथ बेस, मतलब NaOH। दोस्तों ये जिंक का ही रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हो या तो बेस के साथ करते हो तो आपको देता है क्या? डाइहाइड्रोजन गैस। अब इसमें कैसे मिलेगा? तो दोस्तों Zn ब्रेक दिस बॉन्ड ऑफ NaOH, Zn+2 इलेक्ट्रॉन and NaO- and H+. What happen? Zn+2 plus NaO, दोस्तों क्या होगा? Zn और ONa, लेकिन Zn का +2 था और ये क्या था? -1 था। समझ में आ रहा है आपको? आ जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम तो ZnONa ट्वाइस बनेगा।
हाँ, और ये H प्लस जैसे ऊपर हमें मिला था वैसे न्यूट्रल बन के H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है Na2ZnO2, Na2ZnO2 लिखा जाता है, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों? कभी कभी हमें नाम क्या होते हैं रट्टा मारने पड़ते हैं, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ये कौन है? Na मतलब सोडियम, फिर ये क्या है? जिंक O2। तो आपको ऐसा लगता है कि जिंक डाइऑक्साइड नहीं लिख सकते? लगता है ना ऐसा? सोडियम जिंक डाइऑक्साइड या तो डाई सोडियम जिंक डाइऑक्साइड, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी चीज याद रख लेना, अगर यहाँ पे जिंक डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कब लिख सकते हैं? जब वो खुद अकेला न्यूट्रल होता है। तो अगर मैंने अकेले राइट साइड पे देख लेना, राइट साइड पे देखो स्क्रीन के, ZnO2 लिखा है तो वी कैन से इट्स अ जिंक डाइऑक्साइड। ओके, या तो हमने CO2 लिखा है तो उसको बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर मैंने आपको पूछ लिया कि CO3-2 को क्या लिखोगे? कार्बन ट्राइऑक्साइड? नहीं, तो उसका नाम के पीछे आप एट लगाते हो, है ना, क्योंकि वो अभी न्यूट्रल नहीं है, वो एक आयन है, नेगेटिव आयन। और जनरली इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बोनेट बोल दिया इसको। इसीलिए जब सोडियम के साथ ZnO2 जुड़ा है तो वो -2 है और सोडियम +1 है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो ये आपका क्या बन गया? ZnO2 को जिंकेट बोला जाता है, कार्बन वाले को कार्बोनेट बोला ना, वैसे इसमें जिंकेट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? जिंकेट। तो ये कभी भी ऐसा ही एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, Na2Cr2O7। चलो इसका क्या नाम बोलोगे आप लोग? Na2CrO4। तो दोस्तों इसको बोला जाता है सोडियम 2 क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट, क्रोमेट तो बोलेंगे ही, और इसको बोलेंगे सोडियम क्रोमेट। सेकेंड वाला जो है उसको सोडियम क्रोमेट, और इसको क्या बोलोगे आप लोग? सोडियम डाइक्रोमेट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, KMnO4, आपको याद है इसका नाम? पोटेशियम पर मैंगनेट। मैंगनेट वर्ड क्यों आया? क्योंकि MnO4 न्यूट्रल नहीं है, वो नेगेटिव है, -1 है। तो ऐसे आपको ये चीज़ अलग से ध्यान में रखनी है। नोमेनक्लेचर कभी भी करते हो तो गलती से भी गलत नोमेनक्लेचर मत कर लेना, और अंडरस्टैंड करो, जिसका नोमेनक्लेचर किया होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर दिया, उसको हम A बोल देते हैं। अब हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज पे, कॉमर्शियली। हाँ, कॉमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो दोस्तों जनरली एक अच्छा सा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। नाम सुना है इलेक्ट्रोलिसिस का? सुना है? अभी तो सर आपने लास्ट टाइम तो सुनाया था हमें, तो वही होता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस तो करना है, लेकिन किसका? तो उसमें भी स्मॉल a करके हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। भाई वाटर तो नाम सुना है, किसी ने एसिडिक वाटर देखा है? एसिडिक वाटर, जब एसिड के बीकर में पानी लिया जाता है, सॉरी, एक बीकर में पानी लिया जाता है। सुनो यहां पे हम बना ही लेते हैं, ये एक बीकर है,
उसमें हमने क्या लिया, पानी, और उसके अंदर ये वाटर है दोस्तों याद रखना, और उसके अंदर क्या डाला जाता है, 2-3 ड्रॉप ऑफ H2SO4 या तो HCl। तो ये पानी कैसा हो गया, समझ में आया, 2 or 3 drops, okay, H2SO4 is added, that is called a acidic water। दोस्तों ये एसिडिक वाटर जो है, एसिडिक वाटर जो हमें दिख रहा है, उसकी जो बात है वो हम अभी देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोग रेडी हो तो हम बता सकते हैं आपको। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आता है ना, तो हम ऐसा बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल के बैटरी के साथ जुड़ के ऐसी एक सेल बना लेते हैं, ऐसा एक सेल बनाते हैं। समझ लो दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या डाला, एसिडिक वाटर। क्या डाला, वेरी गुड दोस्तों। इसके अंदर एसिडिक वाटर जो हमने बोला, उसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, H2O का ही है ना। किसका है दोस्तों, H2O का ही है। ये कौन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, एनोड, और राइट हैंड साइड वाला कैथोड, है कि नहीं है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। हम ABC कर सकते हैं, ABC। ABC का मतलब क्या होगा, एनोड, बैटरी, कैथोड। स्विच रखनी है तो ऐसे रख सकते हैं हम स्विच यहाँ पे। तो जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, तुरंत ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बैटरी से दोनों वायर से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाती है, सॉल्यूशन में जाती है। कहाँ जाती है, सॉल्यूशन में। तो दोस्तों ये जो आपका H2O है ना अंदर वाला, एक H2O भले ही न्यूट्रल हो, वो कैथोड की ओर जाके वहां पे रिड्यूस होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, वो पता है, कैरी। तो कैथोड पे रिडक्शन होके वहां पे वो H2 देता है। लेकिन दूसरा जो है H2O, वो एनोड की ओर जाके ऑक्सीडाइज होके क्या मिलता है, O2 बनता है ना। तो हम यहां पे सिर्फ जानने के लिए रखेंगे, एनोड पे क्या होगा है, ऑक्सीडेशन अकर। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन अकर। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि इसीलिए हम अगर यहाँ पे दिखाएंगे, इसका रिएक्शन में यहाँ पे ही दिखाना चाहता हूँ, देख लो इधर H2O का मैं यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, तो मुझे क्या मिला, H2 एंड O2। लेकिन जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो 2 मोल पानी लेना पड़ेगा, और इसीलिए 2 मोल हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा। दोस्तों हमें हाइड्रोजन इस प्रोसेस से मिलता है। अच्छा लगा, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस डन। नंबर 2, नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वायस BaOH twice of वार्म BaOH twice। भाई थोड़ा गर्म किया हुआ
बेरियम हाइड्रोक्साइड से हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो भी हमें क्या मिल जाता है दोस्तों? तो भी हमें हाइड्रोजन ही मिलता है, लेकिन वो जो मिलता है वो ऐसा बोला जाता है कि एकदम प्योर होता है। सिमिलर जैसे हमने उसका किया था ना इलेक्ट्रोलिसिस, ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड लेके हमने इसके अंदर सॉल्यूशन क्या डाला अभी? तो BaOH ट्वाइस एक्वायस है। तो ये एक्वायस है, इसीलिए ये डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होगा तो भी हमें यहाँ पे कौन मिलेगा अंदर? तो पानी ही मिलेगा। समझ लो दोस्तों, पानी का ही ऑक्सीडेशन एंड पानी का ही रिडक्शन होगा। तो ये एनोड, बैटरी, कैथोड, तो पानी कैथोड पे क्या मिला? H2, और एनोड पे पानी जाके क्या मिलेगा? O2। रिएक्शन दोनों का सेम है, रिएक्शन दोनों का सेम है। सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान में रखो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? Ni के, निकल के हैं। समझ में आया? यस, ये ध्यान में रखना है। अब देखो एनोड पे क्या मिला आपको? सर O2, और कैथोड पे क्या मिला आपको? सर H2। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों, ये दूसरा मेथड हो गया, है ना? यस। नाउ तीसरा, नंबर 3 ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। किसने नाम सुना है ब्राइन सॉल्यूशन का? सुना है? तो दोस्तों बताओ क्या होता है? भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो बताइए आप लोग कि भाई ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। आपने शायद 10th में पढ़ा है। यस यस यस, बताइए तो चलो अभी। बहुत यस यस हो गया। चॉकलेट चाहिए? स्कीम नहीं है? हाँ, नए साल की स्कीम खत्म हो गई, एक हफ्ता हो गया ना। चलो, यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन। मतलब क्या? आपका सी वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन मतलब क्या? तो दोस्तों जब तक हम NaCl डालते रहते हैं तब तक उसके अंदर NaCl डिसॉल्व होता है। फिर अगर वो नहीं होता और ऐसे ही पड़ा रहता है तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका हमें क्या करना है? सर वापस इलेक्ट्रोलिसिस करना है। यस, एब्सोल्युटली राइट दोस्तों। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें तो ये पसंद है ना ज़्यादा, क्या? बीकर, दो इलेक्ट्रोड, बैटरी, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इधर यहाँ पे आपको बोला नहीं कि किस चीज़ की आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं, लेकिन जनरली प्लेटिनम वगैरह के लिए जाते हैं। किस चीज़ के? सस्ते वाले, A, B और C। सस्ता वाला होता है ना प्लेटिनम, सबसे सस्ता है सर। सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ध्यान में रखो। मैं अब जो समझाना चाहता हूँ आपको वो समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है आपको। तो Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दो आयंस होते हैं इसके अंदर, होते हैं कि नहीं होते? यस होते हैं, लेकिन उसके साथ उसमें पानी भी तो होता है।
तो पानी को हम निग्लेक्ट क्यों करेंगे? सर ये ऊपर आपने बताया BaOH ट्वाइस के सॉल्यूशन में ऐसा तो कुछ बताया नहीं। वर्ड यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट मतलब उसका वो होते ही है, Ba+2 एंड OH माइनस होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन भी उतना कम है और उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, Ba+2 का रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाता है और OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाता है कंपेयर टू वाटर। तो पानी का ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता था उधर। यहाँ पे 3 लोगों को मैंने एकत्रित किया है, तो यहाँ पे पानी के एक ही मॉलिक्यूल सर क्यों दिखाया, 2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं दिखाए? तो 2 भी दिखा सकते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि भाई ये Cl माइनस वो कौन सी ओर जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, मतलब सॉरी गलती हो गई हमसे, पॉजिटिव तो आपका कौन है? एनोड, यस और नॉट? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। तो Cl माइनस गोज टू हुस व्हेन वेयर टू एनोड। और यहाँ पे देखो मैं आपको एनोड का रिएक्शन लिख के देता हूँ इधर। Cl माइनस गया कहाँ पे? एनोड पे। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? नहीं पता है आपको? तो एक चीज याद रखो दोस्तों, AOR, इसका क्या मतलब होता है? एनोड ऑक्सीडेशन राइट साइड। चलो ये क्या मीनिंग हुआ सर? ये पूरा सेंटेंस अगर आप समझोगे तो एनोड गेट्स ऑक्सीडेशंस और राइट साइड क्या है? तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पुट एट द राइट साइड ऑफ रिएक्शन। तो देखो इधर है ना, अब देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हूँ। तो आपको कुछ डाउट्स है दोस्तों? नहीं है ना? तो मुझे बताओ Cl माइनस में से Cl2 बन रहा है, सी Cl2 बनेगा ना? यस यस सर, क्योंकि अकेला Cl तो रह नहीं पाता बेचारा, इसीलिए हमें Cl2 मिलता जुलता है। दोस्तों समझ में आया? अब बैलेंस करने की आपकी इच्छा है तो 2 Cl माइनस करोगे तो Cl2 हो गया, लेकिन ये -1 ऐसे 2 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी हमें सामने कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है? फटाफट करना है। अब यहाँ पे जा रहे हैं कैथोड पे। कैथोड पे कौन जाएगा दोस्तों? आप में से कोई जाएगा? सर सोडियम जाएगा, लेकिन दोस्तों सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन मतलब पानी से कम है, नेगेटिव है। आपने अगर वो लिस्ट देखा होगा ना तो आपको पता चलेगा, EMF सीरीज आगे वाले चैप्टर का लास्ट, ये चैप्टर में हमने जो वोल्ट वाली जो सीरीज देखी थी ना 8th चैप्टर में, उसमें सोडियम सबसे लास्ट में है और हाइड्रोजन जो है वो 0.0 है, देखो है कि नहीं? तो सोडियम वो पानी के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए पानी का ही इधर क्या होता है? रिडक्शन होता है और हमें क्या मिलता है उधर? H2। अगर पानी का रिडक्शन होगा तो हमें H2 मिलेगा। तो हम दूसरा एक वर्ड दे रहे हैं आपको, CrL। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कैथोड गेट्स रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेट पुट एट द लेफ्ट साइड। समझ में आया? लेफ्ट साइड मतलब देखो किस कहा, जो ये रिएक्शन अगर आपको अच्छे से पक्का करना है, डोंट सी इन द बुक, सी हियर ओनली।
तो चलो इधर हमने क्या लिया, वाटर। वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे पहले। ये इलेक्ट्रॉन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और हमने यहाँ पे इसीलिए CRL लिखवाया। आपको हर जगह पे इवन 12th में भी यही फॉर्मूला मतलब AOR और CRL यूज करना है और ध्यान में रखना है। बताया था ना, इसका तो पूरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोलिसिस का। अब मुझे बताओ यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या चाहिए? सर कैथोड है तो सर H2 बनाना है हमें, तो H2O में से H2 बना तो बाई प्रोडक्ट मिलता है OH माइनस। क्या मिलता है? OH माइनस। इफ यू वांट टू बैलेंस इट 2 electron and 2 OH minus, then we get here, we put here 2H2O, it is your reduction। बच्चों ऐसा ही रिएक्शन होगा मेरे ख्याल से बुक में, है ना? ऐसा ही तो है सर। नहीं समझे? समझ गए। चलो अगर हम ऐसा सोचते हैं, और कैथोड पे कौन जाना कौन चाहिए, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ऐसा लिखा जाता है कि भाई आपका ये 2Cl माइनस क्या है, ये 2Cl minus, what happened with that? 2Cl minus plus 2H2O gives Cl2 plus H2 plus 2OH minus। दूसरी चीज, यहाँ पे ये सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस भी तो था, ये जो भी आयंस है वो कहाँ पे है? सॉल्यूशन के अंदर। इसीलिए हम यहाँ पे 2Na प्लस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो Na क्या बनाएगा? 2 मोल NaOH, और 2 मोल NaOH बनाएगा। इसीलिए आपका ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। यहाँ पे प्रोड्यूस OH माइनस, सो सॉल्यूशन बिकम बेसिक। हाथ पे हाथ धरे कुछ बच्चे बैठ के सिर्फ देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि ये मुझे लिख देना चाहिए, ऐसा ऐसा फिगर ड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, चलो रेडी हो गए होंगे बच्चे। तो हम देख रहे हैं, मतलब ये सॉल्यूशन को बेसिक भी बनाता है। जैसे जैसे आपका Cl2, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला? Cl2, और क्या तो एनोड पे क्या मिला? कैथोड पे H2। तो ये चीज़ आपको वो नहीं करना है। जितना अच्छे से समझ लोगे यहाँ पे, उतना ही आपको ज़्यादा वो लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें आता है, मतलब मेथड 4 है। इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। यस यस यस। नाउ एक टॉपिक स्पेसिफिकली है दूसरा वाला इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन और कोक, है ना, विथ स्टीम। भाई समझ में आया? हाइड्रोकार्बन और कोक के साथ प्रेजेंस में उसका स्टीम के साथ रिएक्शन। स्टीम किसी ने देखा है? स्टीम का फॉर्मूला पता है आपको? H2O नहीं होता, H2O गैस होता है। क्या होता है? H2O गैस। चलो दोस्तों, इस जो टॉपिक को हम नए पेज पे ही ले जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। ओके चलो, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जाना है सर? इधर ही रुकिए ना। आप लोग इसको जानते हो, CnH2n+2।
10th में पढ़ा है। क्या है ये? इट इज योर आल्केन, मतलब कॉमन फॉर्मूला है ये, कॉमन फॉर्मूला ऑफ आल्केन। एन का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन के लिए आप एन इज इक्वल टू 1 लिख लो तो आपका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? 1 एंड 2 टू ज़ा 2, 1 ज़ा 2 एंड प्लस 2 4, तो CH4 मिलेगा। किसके लिए? मीथेन के लिए, एक कार्बन। इथेन 2 कार्बन लिख लो। प्रोपेन N इज इक्वल टू 3 लिख लो, तो बढ़िया मजा आने वाला है। चलो H2O गैस के साथ उसको हायर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, और वो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन कितना है? 1270 केल्विन, और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? निकल। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या मिलता है पता है? वी गॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, यस, कार्बन इज डिस्ट्रॉय, is convert into carbon monoxide and dihydrogen gas. या तो हमने दूसरा एक ऑप्शन ले रहे हैं, मीथेन ले लिया। क्या ले लिया? मीथेन को अगर हम पानी के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो दोस्तों कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। मुझे पता है तब तक ये रिएक्शन भी आपने कहीं पे देखा है। ये मेरे ख्याल से 3H2O आता होगा ना, 3H2। मैं इसको N कर लेता हूं, ऊपर वाले को NH2O। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन और जितने कार्बन है मैंने NCO किया, तो ऑक्सीजन भी मुझे N करने पड़ेंगे ना। हाँ सर, करने पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा वो आप लोग मुझे बताइए तो सर यहाँ पे कितना है? तो 2N प्लस 2 है। क्या है? 2N प्लस 2, वो एक हाइड्रोजन है। और ये कितने मिले आपको? प्लस 2N, है ना। तो 4N प्लस 2, नहीं, हाँ 2N हो जाएगा ये, 2N। तो 4N प्लस 2 होगा। कितना होगा? 4N प्लस 2 टोटल, क्योंकि ये 2N प्लस 2 है और ये 2N हो गया ना ये H2O में से। तो टोटल मिला के 4N प्लस 2 किसकी बात है? हाइड्रोजन की। लेकिन अगर मैं H2 की बात करूं तो आप लोग इसको हाफ कर लोगे, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 2N प्लस 1 H2। नहीं समझे दोस्तों? दोस्तों ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस, इट इज कॉल्ड वाटर गैस। आपको ये 11 अपने 10th में भी ये वाटर गैस भी आया है ना। और दूसरी चीज कि आया है 10th में दोस्तों वाटर गैस। किसी को याद है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आया है, कंपलसरी है ये। CO प्लस H2 कैन प्रोड्यूस्ड, ये लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो मिथेनॉल एंड अनदर हाइड्रोकार्बन। सो इट इज कॉल्ड, एक नया वर्ड आ रहा है, सिंथेसिस किया इसने। इसने क्या किया दोस्तों? सिंथेसिस।
इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सीन गैस। समझ में आया? वाटर गैस को ही क्या बोला जाता है? सीन गैस। क्यों बोला जाता है, पता नहीं क्या आपको? हाँ, तो ये सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको सीन गैस बोला जाता है। और ये यहाँ पे एक वर्ड है नाउ डे, नाउ अडेज दिस गैस मतलब सीन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोएज सेवेज। ये क्या होता है सेवेज? कचरा में से, सो डस्ट। ये क्या होता है? तो जो आपका क्या होता है यार, लकड़े का दुकान होता है ना, उसके अंदर से जो पाउडर निकलता है, उसी को ही क्या बोला जाता है? सॉडस्ट बोला जाता है। ओके, रेडी? और न्यूज़पेपर, स्क्रैप वुड, एटसेट्रा, ये सब में से हमें क्या मिलता है? सिंक गैस बनाया जाता है। और ऐसा वाला अगर हम सिंक गैस बनाएंगे तो इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। नहीं, इसको तो स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, लेकिन इफ इट मेड फ्रॉम व्हाट? कॉल। अगर उसको हमने कहाँ से किया? कॉल से अगर बनाया तो इट इज कॉल्ड अ कोल सीन गैस। हमने ये किस में से बनाया? हाइड्रोकार्बन में से, इसीलिए सिर्फ इसको क्या बोला है? यस यस, हाँ, कॉल गैसिफिकेशन। कॉल में से ऐसा गैस बनाया। ओके, चलो नाउ तो आप लोग ये जो है ना टॉपिक, नेक्स्ट जो रिएक्शन दिख रहा है आपको, उसको आप अपने हिसाब से कवर करो दोस्तों। जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, H2O गैस ये वाला, और दूसरा अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है ना, वो पानी के साथ बन के क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो 2 मिनट के लिए देखो दोस्तों, हाँ, वेट फॉर 2 मिनट्स।
हेलो, हाँ बच्चों, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है दोस्तों? चलो, ये लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो हमारा प्रिपरेशन है CO2 का सिंक गैस का, ये हम कॉल में से भी बना लिया। यहाँ पे देखा होगा आपने, इफ वी react our coal with the steam also, we can get the coal gas. Okay, and also the production of dihydrogen can be instead of reacting carbon monoxide. भाई, कार्बन मोनोक्साइड जब रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वो जो दो हाइड्रोजन है ना, वो H2 गैस के अंदर रिलीज होते हैं। 673 केल्विन टेम्परेचर, कैटलिस्ट इज यूज्ड। दिस इज कॉल्ड अ वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये क्या हुआ भाई, ये वाटर गैस था, उसको शिफ्ट करके किस में कन्वर्ट किया? हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया। यस, वही वाटर गैस में जो कार्बन मोनोक्साइड मिला ना, उसी को ही हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? डाइहाइड्रोजन गैस में पानी को कन्वर्ट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कैसे किया जाता है? बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड। भाई, एक स्क्रबिंग क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस, सोडियम आर्सेनाइट से, ये कैसा होता है सर सोडियम आर्सेनाइट? ये सोडियम है और ये AS है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि इसमें ये जो होगा वो प्लस होगा, और ये आर्सेनिक जो होगा वो माइनस होगा। ये फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 ही है। आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है? 15 ग्रुप में। तो 15 में होता है तो वो -3 बनेगा। तो इसीलिए आपका ये फॉर्मूला कैसा बनेगा? Na3AS। तो इससे आप स्क्रब करते हो इसको। स्क्रबिंग एक डिफरेंट मेथड है तो रिमूव CO2, और ये अकेला CO2 रिमूव करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी गैस अगर आपको मिलता है, एसिडिक गैस या तो बेसिक गैस, तो ऐसे उसको निकालने के लिए, अलग से सेपरेट करने के लिए स्क्रबिंग किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्ड है ये प्रेजेंटली। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक में 77%, ऑलमोस्ट 77% H2 जो है वो कहाँ से मिलता है आपको? पेट्रोकेमिकल में से। ओके, 77% पेट्रोकेमिकल और 18% कोल में से, और 4% इलेक्ट्रोलिसिस से। ये MCQ में थोड़ा बहुत याद रखना है आपको। और 1% जो है अदर सोर्सेस में से मिलता है। तो ऐसा करके हम जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। ये क्लियर है? हमारा जो आज का टॉपिक है इसको हम दोस्तों यहाँ पे ही रखते हैं फटाफट से, एक ज़रूरी काम है इसीलिए। थैंक यू दोस्तों।